गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे संज्ञा और इसके भेद। सबसे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन करेंगे, परिभाषा करेंगे। तो देखो आपके पास संज्ञा है, ये संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो व्यक्ति, अभी मैंने बोला कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के स्थान का अगर हमें बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो व्यक्ति, देखो व्यक्तिवाचक व्यक्ति जो है, व्यक्ति आपके पास राम हो सकता है, मोहन, गणेश, महेश आदि, मतलब कोई भी नाम हो सकता है, जैसे अनमोल, जतिन, देव, वंशिका, है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। वस्तु का मतलब है कि आपको वस्तु में पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। ठीक है। प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। ठीक है, प्राणी हो गया। भाव, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान मतलब कोई भी गांव आ जाए, शहर आ जाए, शहर जैसे दिल्ली, आगरा आदि हो जाए। तो संज्ञा की क्या डेफिनेशन होगी? अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है संज्ञा के भेद। संज्ञा क्या है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जो है वो आगे 2 भागों में बटी हुई है, मतलब 2 भागों में डिवाइड हुई है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले आपके पास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहेंगे? जो किसी विशेष निश्चित व्यक्ति का या फिर स्थान का या फिर वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये क्या है? विशेष क्या आ गया है? व्यक्ति का नाम आ गया है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया। ठीक है। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कात्यायनी है। कात्यायनी क्या है? ये एक विशेष वस्तु है और ताजमहल आगरा में स्थित है। तो ये क्या हो गया? निश्चित स्थान हो गया। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन समझ आ गई है। जैसे देखो, जो शब्द किसी विशेष व निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है आपके पास जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था। लड़का एक जाति है, किसी एक, जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था, तो लड़का दिल्ली जा रहा था कोई एक जाति का नाम है ना। लड़का, हमने ये तो नहीं कहा कि जो ये वाला बच्चा है, नाम तो नहीं लिया ना। तो लड़का दिल्ली जा रहा था, तो ये जाति का बोध हो गया। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। अब विद्यालय क्या है? किसी एक पर्टिकुलर, अगर हमने नाम तो नहीं लिया ना, कोई भी नाम नहीं लिया हमने। ठीक है। विद्यालय अगर नाम ले लेते फिर वो उसमें दूसरे में काउंट हो जाती, बट ये अभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय हो गया। हमें रोजाना फल खाने चाहिए हमें। यहाँ पे ये तो नहीं कहा स्पेशल कि उसका, तो ये जाति होगी। लड़का भी एक जाति हो गया, विद्यालय भी हमारी जाति में आ गया। ठीक है। और हमें रोजाना फल खाने चाहिए, ये भी आपका जाति में आ गया। तो देखो, अभी हमने किया था जातिवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा आगे भी 2 भागों में बटी हुई है। तो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब आपको पदार्थ से पता लग रहा है कि इसमें हमने जो किसी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? ये संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जैसे जिनसे वस्तुएं बनती हैं।
जिनसे वस्तुएं बनती हैं, अब उनका मापतोल किया जाता है। वस्तुएं बनती हैं और मापतोल किया जाता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, दूध आदि जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूह क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा आपके पास क्या है? समूहवाचक वे संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं। समूह या समुदाय का बोध, समुदाय मतलब इकट्ठे, समूह, समूह मतलब जोड़, मतलब काफ़ी सारे लोगों का समूह का मतलब आपको पता ही है कि अगर हम काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ, जैसे परिवार, परिवार में कोई एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा हो गई, सेना होगी, दल हो गया, जनता होगी, भीड़ आदि जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कि उनके भावों को प्रकट कर रहे हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस को प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को बता रहे हैं। जैसे वो मतलब बुढ़ापा, सफलता, वो अपनी मतलब भाव प्रकट कर रहे हैं। शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, ये क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा के